दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि आपका कोई सिम कार्ड जो कि बंद हो गया है और जिसके आईडी पर था वो पर्सन आपके पास नहीं है, मतलब रीएक्टिवेट करवाने में जो उनका जो योगदान होता है वो नहीं दे पा रहे हैं, वो कहीं दूसरे देश में हैं, कहीं दूसरे कंट्री में हैं। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन आपके साथ है और आप उस सिम कार्ड को चालू करवाना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका वो जो सिम कार्ड है वो किसी ऐसे पर्सन के नाम से है जिसको आप जानते तक नहीं। पहले ऐसा सिम कार्ड ओपन होता था, तो उस प्रकार के सिम कार्ड को आप कैसे फिर से ले सकते हैं, रीएक्टिवेट कैसे करवाना है, कैसे आप उसको पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में फुल जानकारी आपके साथ शेयर अप करने वाले हैं। तो चलिए आज की ये कमाल की वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें करियर डेवलप्ड यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और ये फ्री। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार के सिम कार्ड को आप बहुत ही इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो सिम कार्ड किसके आईडी पर है। ठीक है, अब ऐसी भी कंडीशन हो सकती है आपको पता नहीं है वो आपका सिम कार्ड किसके आईडी पर है, तो इसके लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जिसमें हमने ये बताया है कि आपका सिम कार्ड अगर चालू है या फिर बंद है तो आप कैसे वो पता कर सकते हैं कि वो सिम कार्ड अभी किसके आईडी पर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आईडी देख लीजिए कि किसके आईडी पर है, किसके आधार कार्ड पे है। और उसके बाद में यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी। ठीक है, दो कंडीशन ये आएंगी कि आपको मतलब कि वो जो सिम कार्ड है वो आपके किसी रिलेटिव के मतलब है, रिलेटिव के नाम पे है, आपके भाई, आपके पिताजी, आपकी बहन, कोई ऐसे पर्सन के नाम से है जिसको आप जानते हैं, आप जिनसे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, ऐसे पर्सन के नाम पे है। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है किसके नाम पे है। ठीक है, ये दो कंडीशन हो सकता है। तो मैं दोनों कंडीशन में अलग अलग तरीके आपको बताऊंगा, उस तरीके से आप वो सिम कार्ड ले सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में आपको बता देते हैं कि आपको पता नहीं, मतलब आपके रिलेटिव हैं, उस टाइप की कंडीशन में आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको उनको कॉल करना होगा और उनसे हेल्प लेनी होगी, किस टाइप की मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उस प्रकार की चीज़ें कर लीजिएगा। अब मेरे को कुछ लोगों ने मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे भी उनसे हमसे बात हुई और उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी के नाम पे मान लीजिए वो सिम कार्ड था, कोई भी एक सिम कार्ड है, आपके पिताजी आपके भाई के नाम पे सिम कार्ड है, तो उनका कंडीशन ये था कि उनके पिताजी के नाम पे सिम कार्ड था और वो जो सिम कार्ड था वो बंद हो गया था। तो उनके पिताजी क्या थे, आउट ऑफ कंट्री थे। ठीक है, तो आउट ऑफ कंट्री थे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे कि दूसरे देश में वो चले गए हैं और आप तो भारत में ही हैं और अब वो सिम कार्ड बंद हो जाती है, तो अभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी उस सिम कार्ड को ओपन करवाने में। ठीक है, तो कैसे क्या चीज़ें करनी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी भारत के किसी अन्य कोने में हो, जैसे कि आप यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं, वो मुंबई में हैं, वो दिल्ली में हैं, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। तो सेम प्रोसेस है, आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर किसी अदर कंट्री में है, थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ, फिर आपको ये भी बता देता हूँ जैसे कि भारत के किसी अन्य जगह में है तो कैसे क्या चीज़ें आप वहीं से आराम से घर बैठे आप सभी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर दूसरे देश में है तो उनसे बोलिएगा अपने नियरेस्ट जो भी, जैसे कि वो अगर जियो का सिम कार्ड था तो जियो ऑफिस विजिट करें, वहाँ पर भी होता है, बट थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा उनको, बस ज़्यादा नहीं, लेकिन वहाँ पे भी है जियो ऑफिस, एयरटेल ऑफिस। अब कैसे आप ये निकाल सकते हैं, उनको बोलिएगा गूगल पे सिंपल सा सर्च करें, जैसे कि वो अगर मतलब यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में है तो सर्च करें जियो ऑफिस इन मतलब यूके, जियो ऑफिस इन कोलंबिया, इस टाइप की जो भी देश में है वो अपना सर्च कर लें, या फिर नियरेस्ट मी, इस टाइप की चीज़ें सर्च कर लें और वहाँ पे चले जाएं और वो वही सेम सिम कार्ड जो भी यहाँ पे वही नंबर था उसको रीएक्टिवेट करवा लें, वही आईडी दे करके उसको ओपन करवा लें। ठीक है, ओपन करवाने के बाद अब वो आपको सिम कार्ड कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको उनको क्या करना होगा, उनको बोलिएगा सिंपल सा जो पोर्ट वाला चीज़ें होती हैं 1900 पर एक SMS करें पोर्ट, और वो जो नंबर है उसको सेंड कर दें। उसके बाद में एक पोर्ट का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, पोर्ट का एक मैसेज कोड आ जाता है, उसको आपको भेज दें। ठीक है, आप अगर भारत में हैं तो उसको वहाँ से आपको भेज दें, मतलब वहाँ से वो जो भी आपके पिताजी हैं अगर वहाँ से, तो उनको बोल दीजिए आप भेज दीजिए मेरे पास। तो वहाँ से वो जो पोर्ट वाला जस्ट मैसेज आपके पास भेजेंगे, तो उस मैसेज को आप लेकर चले जाइए, जो भी डीलर हैं जो भी सिम कार्ड ओपन करते हैं उनको आप दे देंगे और बोल दीजिए ये कोड है, इस सिम को पोर्ट कर दीजिए। तो पोर्ट किसी अन्य कंपनी में करवा लीजिए, जैसे जो वहाँ पे अगर वो सिम कार्ड जियो का था तो एयरटेल में करवा लीजिए, VI में करवा लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद में वो सिम कार्ड 5-10 दिन बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लगेगा, उसके बाद में आपको वो मिल जाएगा। वो तो वहाँ पे थे लेकिन सिम कार्ड आपको यहाँ पर मिल गया और उसके बाद में वो सिम कार्ड आपके आईडी पर भी हो जाएगा। ठीक है, पोर्ट करवाते टाइम आप अपना आईडी वहाँ पर दे देंगे तो वो सिम कार्ड जस्ट आपकी आईडी पर हो जाएगा।
अब यही सेम प्रोसेस अगर मान लीजिए वही भाई आपके मुंबई या फिर किसी अदर सिटीज़ में हैं, तो वहाँ से भी आपको बोलिए कि अपने नियरेस्ट ऑफिस में विजिट करें, उस सिम कार्ड को रीएक्टिवेट करवा लें। उसके बाद में रीएक्टिवेट करवाने के बाद पोर्ट वाला मैसेज जस्ट लिख के भेजें, और मैसेज लिखने के बाद जो मैसेज आए, वो कोड आए, वो आपको भेज दें, और उसको आप लेकर जाइएगा। और जो भी आपके आजू बाजू जो भी कस्टमर हैं, जो भी सिम एक रीएक्टिवेट करते हैं, ठीक है, मतलब जो सिम कार्ड ओपन करते हैं, उनको आप दे देंगे तो पोर्ट कर देंगे किसी अन्य कंपनी के सिम कार्ड में, आपको वो सिम कार्ड फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। और एक उनको वेरिफिकेशन करने के लिए फ़ोन आएगा, उनसे बोल दीजिएगा कि वेरिफिकेशन में अगर पूछे कि आप भाई, पूछा जाता है कंपनी अगर जब जियो से एयरटेल में करवाते हैं किसी भी कंपनी में, तो एक जियो वाले पूछते हैं भाई आप क्यों मेरी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो बोलिएगा कि यहाँ पे मेरे को नेटवर्क नहीं अच्छा है, ये सब चीज़ें जो भी है बता दीजिएगा, सर्विस नहीं अच्छा है, इस टाइप की चीज़ें बता करके पोर्टिंग कंटिन्यू करिएगा, और उसके बाद में आपका हो जाएगा, आपको वो सिम कार्ड मिल जाएगा। अगर वो किसी और के आईडी पे है, और उसके बाद में पोर्ट हो जाने के बाद आपके आईडी पर वो जस्ट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो सेकंड वाला कंडीशन था कि आपका वो जो सिम कार्ड था, ठीक है, वो जो सिम कार्ड था किसी ऐसे पर्सन के आईडी पर है जिसको आप जानते तक नहीं, उसका पता भी नहीं आपको मालूम है, जस्ट पता है कि किसी ऐसे पर्सन के नाम पे है जिसको हम नहीं जानते। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ठीक है, थोड़ा सा नॉइस है उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में क्या करना है उसको मैं आपको बता देता हूँ। उस कंडीशन में आपको सिंपल सा ये करना है, सबसे पहले अगर मान लीजिए वो सिम कार्ड अगर आपका बंद हो गया है, अगर वो चालू है तो पोर्ट करा के अपने आईडी पर करवा लीजिए, और अगर वो बंद हो गया उसको आप चालू करवाना चाहते हैं, तो इस केस में सबसे पहले आपको वेट करना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी दूसरे के आईडी पर है, इनलीगल ये चीज़ें होती हैं, आप सब जानते हैं। तो इस कंडीशन में आपको यही बात करना है, मतलब यही करना है। देखिए क्या होता है कि 90 डेज़ तक कंपनी वाले चांस देते हैं, जिसके भी आईडी पर सिम कार्ड है तो वो अपना मतलब कि सिम कार्ड एक्टिवेट करवा सकता है, 90 डेज़ तक टाइम रहता है। तो आपको क्या करना होगा, जब भी आपका सिम कार्ड बंद हो जाए तो 90 डेज़ के बाद एक बार जो भी, जैसे कि जियो का अगर वो सिम कार्ड है तो जियो ऑफिस विजिट करें, एयरटेल का है तो एयरटेल ऑफिस विजिट करें, तो इस टाइप की चीज़ें आप करिए। और वहाँ पे जाइए और इसको बोलिए कि वो सिम कार्ड, ठीक है, वो सिम कार्ड आप हमको पोस्टपेड में दीजिए। सबसे पहले तो वो प्रीपेड में रहता है, जैसे आप सिम कार्ड जो यूज कर रहे होंगे वो प्रीपेड में होगा जो बंद हो गया है, और उसको आप पोस्टपेड में निकलवाइए। बोलेंगे आप पोस्टपेड में निकाल के दीजिए यही नंबर सिम, और 90 दिन के बाद या फिर 90 से कुछ और भी दिन लग सकता है इस प्रकार के सिम कार्ड को ओपन करवाने में। तो 90 दिन तक अभी तक उसी के आईडी पर रहेगा, जो कि पर्सन था जिसको आप नहीं जानते, उसी के आईडी पर रहेगा 90 दिन के बाद। ठीक है, 90 दिन के बाद मतलब 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, और कभी कभी 25 दिन बाद। ठीक है, वो क्या होता है, फिर से उस सिम कार्ड का सभी डाटा डिलीट कर दिया जाता है, उसके बाद में किसी अन्य पर्सन को देने के लिए वो एक्टिव मतलब हो जाता है। तो उसके बाद में आप वहाँ ऑफिस जाइएगा और बोलिएगा ये नंबर मेरे को चाहिए, और थोड़ा सा बोलिए कि अपने हाई जो भी ऑफिसर है उनसे आप बात करके हमको ये दिलाने का प्रयास करिए, तो आपको करके दे देंगे। अगर आप पोस्टपेड लेंगे तो पोस्टपेड ले लीजिएगा एक बार, उसके बाद में देखिएगा अगर प्रीपेड हो जाए तो करवा लीजिएगा, नहीं पोर्ट करा के किसी अन्य कंपनी में चले जा करके अपना जो भी है अपना कर लीजिएगा। या फिर आप सिंपल सा एक काम ये कर सकते हैं कि जब कभी भी सिम कार्ड बंद हो जाता है तो 90 से जो मैंने बताया 90 दिनों के बाद वो सिम कार्ड के सभी डाटा डिलीट करने के बाद वो किसी अन्य पर्सन के आईडी पर एक्टिवेट होने के लिए भेज दिया जाता है। जिसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद वह किसी अन्य पर्सन के आईडी पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप बीच बीच में फ़ोन कॉल ट्राई करते रहें, जब कभी भी लग जाए उस पर्सन से बात करें, अपनी समस्याएं बताएं और उसको रिक्वेस्ट करें वो नंबर आपको देने के लिए। अब वो नंबर कैसे आपको देगा, वही प्रोसेस है सेम पोर्ट वाला। पोर्ट का मैसेज लिख कर भेजें, जो कोड आए आपके पास भेज दें, कोड लेकर जाइए रिटेलर के पास, रिटेलर आपको सिम कार्ड ओपन करके दे देगा। तो ये तरीका है, इस तरीके से बहुत ही ईजिली आप अपने उस सिम कार्ड को पा सकते हैं, लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा लगता है, इसके लिए आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से आप अगर किसी अन्य पर्सन की आईडी पर वो सिम कार्ड है तो अपने पर ले सकते हैं, अगर वो बंद भी हो गया है तो। सो आई होप सभी चीज़ें अब आपकी क्लियर हो गई होंगी, और कोई अदर कन्फ्यूज़न है तो आप हमको इंस्टाग्राम आईडी पर आकर के मैसेज करके अपना जो भी कन्फ्यूज़न है वो अपना दूर कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत सारे लोगों का इस टाइप की चीज़ों को लेकर के मैसेज आ रहा था, 3 लोग लगातार मैसेज कर रहे थे इस टाइप की चीज़ों को लेकर के। मैंने कुछ लोगों को बताया, कुछ लोगों को मैंने बोला कि वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति को मतलब फटाफट हर जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं। बट आप करेंगे तो मैं रिप्लाई देने का हमेशा प्रयास करता हूँ। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।